सीधा मैन ऑफ द मैच का किताब उनके हाथों पर रहा। और खास करके एचडी स्पोर्ट्स की जो बल्ला था ना, उसने मैदान में आग लगा दी। और विजय घानेकर अगर वापस इस मैदान में चले तो काफी मजा आएगा। लेकिन निखिल पारवे का फैन क्लब कमाल का रहा। उनसे बहुत अपेक्षा है कि आगे चल के वो मुकाबले में ज्यादा रन बनाए और मुकाबले में कब्जा करें। आखिरी मुकाबला सुपर 16 के लिए। इससे पहले आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बुली विशाल जितेकर की टीम क्वालिफाई हुई। अब किसकी टीम होगी क्वालिफायर? निखिल पारवे की किरण पवार। अंपायर का सिग्नल गेम ऑन। गेंदबाजी के लिए उरन जासई के साइश मात्रे और उनके खिलाफ कप्तान निखिल पारवे। पोलादपुर वर्सेस मानगांव। सुबह का जो मुकाबला हुआ था तगड़ा फाइटिंग का चेसिंग मुकाबला था। पोलादपुर ने चेस किए थे 87। वो मुकाबला फिर से एक बार शुरू। निखिल पारवे 36 गेंदों का खेल, पहला 17। और ये स्पिन का सरदार साइश मात्रे काफी अच्छे गेंदबाजी, टर्न करना जानते गेंद को, थोड़ा सा लेग ब्रेक भी करते, ऑफ ब्रेक भी करते और काफी मास्टरमाइंड गेंदबाज आहे दीपक सर। सकाळी टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा याच संघाच्या विरोधामध्ये किरणनं बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आता मात्र दुपारच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर चेसिंग करण्याचा निर्णय, त्यामुळे कुठेतरी निर्णय बदललाय. कारण सकाळपासून किरण सांगत होता की टॉस जिंकल्यानंतर आम्ही बॅटिंगच करणार, परंतु कुठेतरी ज्या पहिल्या मॅचमध्ये ज्या पद्धतीनं सहज रीतीनं धावसंख्येचा चेस केला होता आणि त्याचमुळे इथे कदाचित चेसिंग करण्याचा निर्णय. साईचा पहिलाच बॉल इनसाइड आउट यावेळेस मात्र मिड ऑफच्या वरतून टोलवलाय. लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या वरतून निखिल पारवेच्या बॅट मधून धमाका, पहिल्याच बॉलवर षटकार. निखिल पारवे फैन क्लब, इसकी मैंने चर्चा की थी। कई लोगों ने टी शर्ट पहनी यहाँ पे निखिल पारवे फैन क्लब, और उनके लिए ये तोहफा कबूल करना होगा 6 रनों का। दीपक सर, आरपीएल से आप इस ऑक्शन से इस आरपीएल को देख रहे हैं, लेकिन इस आरपीएल में हमने क्या क्या नया किया है ये लोगों की जानकारी में आना जरूरी। फिर एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाने की कोशिश की निखिल पारवे ने, कोशिश जरूर थी जाम्बो की, लेकिन ये आए 4 रन 10 पे आता हुआ टोटल। तो ऑक्शन के दौरान हमने क्या किया, इस विभाग के 32 खिलाड़ियों को कैप्टन के साथ जाने का मौका दिया, जो 32 कप्तान थे। उसके बाद जैसे जैसे ये लीग करीब आई, हमने देखा पहले दिन हमें एलईडी स्क्रीन नजर आई। एक नया प्रयोग किया गया, युवा रायगढ़ और युवा ठाणे के बीच एक मैच हो जाए। रायगढ़, पुणे, ठाणे, मुंबई, ये मैचेस तो एग्जीबिशन में होते ही रहते हैं, लेकिन युवा रायगढ़ और युवा ठाणे का नया एक्सपेरिमेंट हमने किया और वो काफ़ी कारगर साबित हुआ, क्योंकि माणगांव से लेके पनवेल तक कई युवाओं को खेलने का मौका मिला। ये सोच है मंगेश वाकड़ीकर की। 65 किलो की ये ट्रॉफी जो शानदार नजर आ रही है, जिस ट्रॉफी के लिए भिड़ंत हो रही है इस आरपीएल में, हर कोई चाहता है कि ये फ्रेंचाइजी मेरे घर में ये ट्रॉफी हो। और निखिल पारवे धुआंधार बल्लेबाजी अपने क्लास को दर्शाते हुए, साइश मात्रे को आसमान दिखाते हुए, और क्या क्या हमने नया किया इस टूर्नामेंट में। अगर ऑक्शन के दौरान हमने देखा तो रायगढ़ भूषण पुरस्कार, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिन्होंने अपना अच्छा योगदान दिया है, उन्हें रायगढ़ भूषण पुरस्कार प्राप्त करने का इस आरपीएल की वजह से मौका मिला। ये सब हमने किया, ये नया है और हर बार कुछ नई सोच लेकर आते हैं मंगेश वाकड़ीकर, लेकिन इस बार जीत की सोच से मैदान पर उतरे हैं निखिल पारवे। बिल्कुल देखिए दुगाड़े सर, जब तक किसी भी घोड़े को चाबुक ना बोड़े तब तक वो रेस नहीं जीतता। 2 मुकाबले में निखिल पारवे का बल्ला नहीं चला, लेकिन तीसरे मुकाबले में लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और खूंखार बल्लेबाजी। आई एम द कैप्टन एंड कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो तड़का लगाया निखिल पारवे ने। चांगली सुरुवात झाली. षटकार, चौकार, षटकार. खरं तर निखिल पारवे त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत 16 धावा आल्यात आणि हे फार गरजेचं आहे. कॅप्टन लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगदी कर्णधार पदाला साजेशी कामगिरी इथून मात्र करावी लागणार आणि तीच कामगिरी इथे निखिल करत असताना. आणि आक्रमक सुरुवातीनंतर नेहमीच पाहायला गेलं तर आत्मविश्वास वाढतो. जी सुरुवात पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये मिळते ना, त्यानंतर आपण पाहिलं तर मधल्या फळीतील फलंदाजांवरचा थोडासा दबाव कमी येतो, स्ट्राईक रेट वाढवण्याचा. त्यामुळे पहिली 2 षटकं तेवढीच महत्वाची असतील. जी बिल्कुल, ये बढ़िया शॉट है, पीछे फील्डर बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट हिट में एक और जबरदस्त स्ट्रोक 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन सीमा पार निखिल पारवे 2 मुकाबलों की कमी अब पूरे करेंगे। शानदार बल्लेबाजी, और इसी का जिक्र कर रहे थे निखिल पारवे फैन क्लब,
वो सोच रहा था कि निखिल फॉर्म में कब आएंगे दीपक जी. नाही फॉर्म मध्ये तर आलायच आणि तो त्याच्या अगदी पाहायला गेले तर गुणवत्तेनुसारच मैदानामध्ये मात्र सर्वश्रेष्ठ कामगिरी करत असताना पोलादपूर टीमसाठी कमालीचं क्रिकेट खेळतोय. स्लोवर बन होता यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका आणि बॉल चाललाय तो स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू सीमा रेषा पार चौकार. गेंदों का विश्लेषण करें तो 6-4-0, 6-6-4, 3 छक्के 2 चौके, स्कोर बोर्ड पे 26 रन, 0 विकेट, क्रॉस बैटेड हॉरिजॉन्टल चौकार. काफी बढ़िया बल्लेबाजी. इस बार मजा आएगा. यानी जो ठसन दर्शक देखना चाहते हैं, यानी जितने भी मुकाबले हुए दीपक सर आज शायद 1-1 मुकाबले नहीं हुए, एक तो एक तरफा मुकाबले हुए या फिर एक तरफा जीते गए, लेकिन दर्शक चाहते हैं कि ये आखिरी मुकाबला ना 1-1 यानी एक ओव्हर में 10-15 इस मुकाम तक पहुंचे. नाही मॅच मोठी होणार आहे कारण दुसऱ्या सत्रामध्ये खरं तर चेसिंग करणार आहे आणि खरं तर मोठा फॅन्स वर्ग के सरकार सुपरस्टार माडगावचा सुद्धा तेवढाच मोठा फॅन्स वर्ग आहे कारण किरण पवार या संघामधून खेळतोय परंतु चेसिंग करायची जरूर आहे परंतु या किती धावांपर्यंत थोडंसं रोखावं लागेल हा सुद्धा विचार करावा लागेल किरण पवारला कारण साईश मात्रे सारख्या दिग्गज गोलंदाजावर पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 26 धावा पडल्यात. 26 runs without loss. What a great start from विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर. राहुल कांबले दूसरे ओवर लेके किरण पवार ने सोच रखी है साइश मात्रे के पास राहुल कांबले को मौका दिया जाए. महाड़ के गेंदबाज है राहुल कांबले. देखना है कि उनकी गेंदबाजी किस तरीके से होगी. जय पाटनकर लेग स्टम्प गिल्लियां बिखारना चाहते थे राहुल कांबले लेकिन लेग स्टम्प को छोड़ के गेंद निकल गई. वाइड बॉल और एक्स्ट्रा रन. हर कोई गेंदबाज चाहते दीपक सर की लेग स्टम्प को डैमेज करे, थोड़ा लेग कटर गेंद फेंके, लेकिन शायद थोड़ी दूर जा रहे हैं. और जय पाटकर की बात करें मजबूत खिलाड़ी है, अगर इनके रडार में आती है तो ये काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं. जय पाटणकर सुद्धा चांगलं क्रिकेट खेळतोय आणि सलामीला येऊन नेहमीच पाहायला गेलं तर पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये अगदी आक्रमक रूप धारण करायचं, सुरुवातीपासून गोलंदाजांवर दबाव टाकायचा या रणनीतीनं नेहमीच तो मैदानामध्ये क्रिकेट खेळत असतो. पण सद्यस्थिती आपण पाहिली तर निखिल पारवेकडे जास्तीत स्ट्राईक मिळवून द्यायची ही त्याची सुद्धा इच्छा असेल. बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. कमालीचा फटका पाहायला मिळतोय. पॉइंटच्या वरतून उडवलं या बॉलला. चेंडू चाला एक टप्प्यानेशी सीमा पार चौकार. निखिल पारवे जानते हैं कि ये क्रिकेट ना एक जंगल है दीपक सर. यहाँ पे जिंदा वही रहेगा जो मारना जानता है. और पॉइंट के ऊपर से स्लैश किया, कवर पे 4 रन. फॉर्म में आज लय यहाँ पर मिलता हुआ निखिल को. मिस टाइमिंग एलिमिनेशन की कमी, ये कैच, ये विकेट बड़ा हो सकता है, मुश्किल है. नहीं, बिल्कुल नहीं. कप्तान की पारी समाप्त हुई. 7 गेंदों पे 30 रन अपने टीम के लिए बनाए कप्तान निखिल पारवे ने, लेकिन ये थोड़ा कमजोर शॉट रहा. जिस तरीके से बल्ला घुमा है हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, बल्ले के थोड़ी किनारे पे लगी, मिडल ऑफ द बैट नहीं लग पाई, इसीलिए ये मिड ऑन पे कैच मिलता हुआ. निखिल पारवे की पारी समाप्त. सिक्सर की देखिए 8 गेंद पे महज 30 रन. अच्छी पारी निखिल के द्वारा. नक्कीच चांगलं योगदान दिलंय खरं तर परंतु जास्तीत जास्त इनिंगला डेव्हलप करणं फार गरजेचं होतं कारण तेवढाच मोठा सामना इथून पोलादपूर टीमला क्वालिफाय करायचं आहे तर एक चांगली धावसंख्या उभारावी लागेल आणि सुरुवात चांगली मिळाली होती निखिल पारवेकडून त्यामुळे कुठेतरी थोडंसं संयम बाळगायला हवा होता परंतु इथे एक चांगली इनिंग करून तो मात्र बाद झाला 30 धावांची खेळी साकारली आणि इथून मैदानाच्या आतमध्ये नवीन बॅटर जात असताना हुसेन आज मात्र ज्या नावाची चर्चा संपूर्णपणे